नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं वहीं खड़ा हूं जहां पर ईडी ने सुबह 7:30 बजे करीबन 40 गाड़ियों के साथ में बताया जा रहा है वसई विरार में उन्होंने प्रवेश किया है और करीबन 2 दिन यहां रुकने का पूरा इंतजाम करके ईडी के कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीबन 40 वाहन इस शहर में घूम रहे हैं। 13 जगहों पर आज सुबह से ही ठिकानों पर छापेमारी ईडी की जारी है। तो वहीं इस समय मधुबन के इस राम रहीम एकॉर्ड इमारत के 7वें मंजिल के रूम नंबर 701 से 703 तक अभी भी वहां पर ईडी की कार्रवाई जारी है। वो अपनी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, दस्तावेजों को खंगाल रही है। इसके अलावा एक अहम नाम सामने आया है, वो है अनिल गुप्ता। जो बिल्डर अनिल गुप्ता है वो बहुत बड़ा नाम है वसई विरार तालुके में, और जिस प्रकार से उनका नाम सामने आया है और कहा जा रहा है कि उनके भी जो जुड़े हुए ठिकाने हैं उन पर भी ईडी ने कार्रवाई के लिए अपने जाँच जारी की है। अपने आप को वहाँ भी उन ईडी ने प्रवेशित किया है। यानी कहीं न कहीं अनिल गुप्ता का नाम सामने आने के बाद ये पूरा मामला बहुत बड़ा हो जाता है। और कहीं न कहीं सीताराम गुप्ता जो पूर्व नगर सेवक रहे हैं, आज सुबह ही उनके घर पर भी ईडी ने कार्रवाई की। तो वहीं अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए विवेक तिवारी, जो बताया जा रहा था कि अभी बहुजन विकास आघाड़ी से अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश किया था, कार्यालय का उद्घाटन किया था, उनके घर पर भी ईडी ने गई और पूछताछ की। इस संपूर्ण मामले में छोटे बड़े सभी बिल्डरों पर कार्रवाई और उनसे बातचीत, उनसे जांच पड़ताल ईडी लगातार कर रही है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है डंपिंग ग्राउंड और जिस प्रकार से सीवरेज प्लांट के लिए जो वहाँ पर जगह आरक्षित थी और वहाँ पर जिस प्रकार से 2010 और 2012 के मध्य जिस प्रकार से उस समय के तत्कालीन विधायक विवेक पंडित थे, उस समय वहाँ पर जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन हुआ, उसको लेकर अब ईडी इस संपूर्ण मामले में जब डेमोलिश हो गए और 2500 के आसपास परिवार ज़मीन पर रास्ते पे आ गया, वो कहीं ना कहीं आप रोता बिलखता और अपने घर के लिए भटक रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं ये इस ईडी की कार्रवाई के बाद एक आस नज़र आ रही है कि चलो कार्रवाई तो होनी चाहिए ऐसे लोगों पर कि आगे चलकर ऐसे अधिकारी कर्मचारी ऐसे बिल्डरों के मंशा ना बढ़ पाए। खैर, इस कार्रवाई में आगे क्या कुछ होता है और कितने बड़े नाम सामने आते हैं, महानगर पालिका में भी ईडी ने लगातार जांच पड़ताल पूछताछ जारी है, दस्तावेजों को खंगाल रही है। तो वहीं इन सभी मामलों के बाद में मालूम ये पड़ेगा कि आखिर मुख्य किरदार किसका था 41 इमारत के इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ाने में, उसके दस्तावेज तैयार करने में, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में। या आखिर अहम किरदार किसका था, कौन था रोल मॉडल, ये सारा कुछ सामने आ सकता है। अब देखना ये होगा कि शाम तक जब ये कार्रवाई, चूँकि अभी 7:30 बजे से लेकर अभी जिस इमारत के ठीक हम सामने खड़े हैं, यहाँ के 7वें मंजिल पर अभी भी ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, अपनी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। तो शाम तक ये मालूम पड़ेगा कि आखिर इस पूरे मामले पर अहम किरदार किसका था, कौन है मुख्य रूप से, और क्या कोई गिरफ्तार होता है। ये सारी बातें देखने वाली बात होगी।